जय हिंद। साइनिंग डिजिटल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक देखेंगे तो जो वीडियो सीरीज चल रहा था राष्ट्रपति, उसी से संबंधित होगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 बोलता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, 53 बोलता है आपका कौन से कि कार्यपालिका का जो समस्त शक्ति होगा वो राष्ट्रपति पर निहित होगा। और अनुच्छेद 54 ये बोलता है कि राष्ट्रपति का कौन से निर्वाचन। तो चलिए आज हम देखेंगे आपका कौन सा अनुच्छेद जो है 54 का एक्सप्लेनेशन। और अनुच्छेद 54 के अंतर्गत हम देखेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल का गठन किया जाएगा। निर्वाचन मंडल का गठन कहने का मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो गुप्त होता है और आपका अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब उसमें हम डायरेक्टली हम जो आम जनता वोट नहीं डालते हैं, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के द्वारा जो है उसको वोट डाला जाता है। तो कौन कौन इसके जो है निर्वाचन मंडल में शामिल है और कौन कौन से इसके निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं है, इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है, तो इसमें हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में उल्लेख आपको अनुच्छेद 54 में देखने को मिलेगा। और अनुच्छेद 54 के अंतर्गत अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल जो है शामिल है, तो शामिल होंगे कौन कौन नहीं, तो याद रखेंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य होंगे, और दिल्ली और पुडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होंगे। और याद रखेंगे आपका कौन से विधान परिषद के कोई भी सदस्य होंगे वो निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होंगे, चाहे वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री क्यों न हो। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री जो कि आपका विधान परिषद से बिलोंग करते होंगे तो वो भी याद रखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, इतना पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है कौन से शामिल नहीं है। तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, और दिल्ली और पुडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य नहीं होंगे भाई, क्योंकि मनोनीत सदस्य कहने का मतलब इसको स्वयं राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और अगर वो वही वोट डालेंगे तो तय है कि ये यहाँ पे जो लोकतंत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो उसी के द्वारा मनोनीत सदस्य जो है उनके निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। और विधान परिषद की अगर बात करेंगे तो विधान परिषद पूरे भारत के हर एक राज्य में शामिल नहीं है, इसलिए विधान परिषद को भी जो है निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे आपका कौन से राष्ट्रपति के जो है वोट, मतलब राष्ट्रपति के जो चुनाव में लड़ने के लिए उनको जो है 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदन चाहिए, और साथ ही साथ जमानत राशि कितना होना चाहिए, 15,000 रुपए जमानत राशि होना चाहिए। जमानत राशि याद रखने की आपका क्या होता है, तो वोट का जो है 1/6 हिस्सा अगर वो प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है तो उसका ये जमानत जो है जब्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका 2 स्पेशल पॉइंट याद रखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित। यदि उम्मीदवार स्वयं जो है अगर सदन के सदस्य है तो मतदान कर सकता है। कहने का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अगर वो सदस्य है तो भी वो क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। और यदि वो इस सदन का सदस्य नहीं है और अगर वो चुनाव लड़ रहा है तो भी वो वोट नहीं डाल सकता है। इसको याद रखेंगे। ये रहा कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।